जो नवदा भक्ति का प्रहलाद जी ने व्याख्यान प्रारंभ किया, भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। नवदा भक्ति का उपदेश प्रहलाद जी देने लगे, सो क्रोध के मारे प्रहलाद को उठा के पटक दिया और निकाल तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। अरे दुष्ट ब्राह्मणों, आज तुम मेरे हाथ से जीवित नहीं बचोगे। मेरे बेटे ने पहले एक ही बात बताई थी, आज 9 बातें सिखा रहा है। इसका मतलब दिनों दिन इसकी विद्या तुमने ही बढ़ाई है और उसको यही सब उटपटांग बातें सिखाई है। गुरुजी दर कांपे, महाराज हम आपकी सौगंध खाते हैं, न तो आपके बेटे को हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया। हम पूरी गारंटी से कहते हैं आपका बेटा पढ़ा पढ़ाया आया है। ये उल्टा सबको पढ़ा देता है। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा सच बोल, तुझे ये ऊटपटांग बातें कौन सिखाता है, झूठ मत बताना। प्रहलाद जी हंसने लगे, पिताजी आप इतने नाराज क्यों होते हैं? मैं जो बता रहा हूं जीवन का परम सत्य यही है पिताश्री, क्योंकि मेरे गुरुदेव भी मन में मेरी बात पर निष्ठा तो रखते हैं, पर आपके डर के मारे स्वीकार नहीं करते। अब हिरण्यकश्यप और गर्म हो गया। अरे मूर्ख कहीं के, प्रहलाद तुझे पता होना चाहिए कि जिसका तू भजन करने की बात कर रहा है वही मेरे भाई अर्थात तेरे चाचा का हत्यारा नारायण है, जिसने छल पूर्वक तेरे चाचा को मारा, मेरे भाई को मारा, और तू उसी हत्यारे का भजन करता है। बहुत डांट लगा। प्रहलाद जी टस से मस नहीं हुए। वही निष्ठा, वही भाव, वही दृढ़ता। अब तो गर्म होके हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं समझ गया, इसमें नारायण भक्ति का कुछ ज्यादा ही रोग लग गया है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये रोग संक्रामक बहुत है, माने फैलता बहुत जल्दी है। नगर गांव में कहीं एक संत पैदा हो गया तो उसी की संपर्क में जितने आते जाएंगे सब तिलकधारी, कंठीधारी, मालाधारी, हजारों लाखों में फैलते ही चले जाते हैं। तो संक्रामक बीमारी है, देखते देखते फैल जाती है। आज प्रहलाद अकेला है, इसको देख देख करके और भी लोग तैयार न हो जाएं। इसलिए रोग के फैलने की आशंका हो तो रोगी कोई ठिकाने लगा देना चाहिए। ले जाओ इस दुष्ट बालक को मृत्यु मुख में डाल दो। टूट पड़े सारे असुर, पकड़ के ले गए प्रहलाद को, पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, अग्नि में जलाया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, विषपान कराया। सारे प्रयास हो गए परंतु प्रहलाद जी का टस से मस नहीं है। अब घबराया, ये मरता क्यों नहीं है? जब छोटी सी उम्र में इसमें ये चमत्कार आ गए तो कहीं सचमुच ये मेरी मृत्यु का कारण तो नहीं बन जाएगा? चिंतित हो गया। संडामर्ग जी आके बोले, महाराज एक मौका हमको और दे दिया जाए, हम इसको बिल्कुल सुधार देंगे। अच्छा ले जाओ। गुरुजी फिर पकड़ के ले गए, विद्यालय में ले जाके प्यार से समझाया, नहीं समझे तो बांध के पटक दिया। एक दिन गुरुजी निकल गए बाजार किसी काम से, विद्यार्थी निकल गए खेलने। मौका मिल गया प्रहलाद को, सारे विद्यार्थी बुला लिए, आओ आओ एक नया खेल सिखाऊं। कौन सा खेल? प्रहलाद जी बोले चलो आंख मिचौनी खेलेंगे। विद्यार्थी बोले ये तो बहुत पुराना खेल है। प्रहलाद जी बोले बिल्कुल सत्य कहा मित्रों, ये बहुत प्राचीन खेल है आंख मिचौनी का, जो दो सखाओं के बीच खेला जा रहा है। दो सखा हैं, जीवात्मा और परमात्मा। परमात्मा बोले चलो आंख मिचौनी खेलें। खेलो। कैसे खेलें? भगवान बोले पहले तुम छुप जाओ, हम ढूंढते हैं, हम छुपे तब तुम ढूंढो। ऐसा ही होता है आंख मिचौनी में। ठीक। तो प्रलय हुआ और समस्त प्राणी परमात्मा के उदर में विलीन हो गए, छुप गए। और प्रभु ने संकल्प करते ही एक एक जीव को कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ के जगत में जन्म दे दिया। और भगवान बोले तुमने खूब छुपाया पर मैंने तुम सबको ढूंढ लिया। अब इसी जगत के कण कण में हम भी छुपे बैठे, तुम हमें ढूंढो।
और जिस दिन हमें ढूंढ लोगे उसी दिन तुम्हारा खेल खत्म। वेद भगवान कहते हैं, तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। उस परम पिता को जाने बिना, अपने सखा को समझे बिना मृत्यु की पीड़ा से बचने का दूसरा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। विद्यार्थी बोले, प्रहलाद तू तो बड़ी जोरदार बात कह रहा है भाई, पर एक बात बता, ये रहस्य हमारे गुरुजी हमें क्यों नहीं सिखाते? और जब गुरुजी नहीं सिखाते तो तू कैसे सीख गया, कहां से सीख गया? प्रहलाद जी बोले, मेरे असली गुरु नारद जी महाराज हैं। मां के पेट में था मैं, पिताजी तपस्या करने गए थे, उस समय मेरी मां का हरण इंद्र ने किया। तब नारद जी ने मेरी मां को इंद्र से बचाया और अपने आश्रय में रखा, मेरी मां को उपदेश दिया। मां के पेट में बैठा बैठा मैंने भी उपदेश सुना और असली गुरु अपना मैंने नारद जी को मान लिया। तो ये सारी बातें नारद जी की बताई हुई हैं, मनमुखी नहीं है। विद्यार्थी बोले, प्रहलाद तू तो कमाल का निकला भाई, मां के पेट में ही सब पढ़ लिखा आया। हमारे गुरुजी ठीक ही कहते थे, ये पढ़ा पढ़ाया आया है। प्रहलाद कुछ भी कहो भैया, तेरी बातें बड़ी प्यारी लगती हैं। तेरे साथ कभी कभी तो हमारा भी नाचने का मन होता है कि गाय झूमे नाचें, पर तेरे पिताजी से डर बहुत लगता है, कहीं उन्होंने हमको नाचते देख लिया, 1 मिनट में खोपड़ी उड़ा देंगे। तेरी बात और है भैया, तू चमत्कारी है। प्रहलाद जी बोले, मैं कोई जादू टोना थोड़ी जानता हूं, मेरी रक्षा भी तो परमात्मा ही करते हैं, और तुम भी परमात्माओं को पुकारोगे तो प्रभु तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। एक विद्यार्थी बोला कि हम परमात्मा को जानते नहीं प्रहलाद, तू जानता है, अब तू हमको वचन दे तो हम तेरे साथ तैयार हैं, तू हमारी रखवाली कर। प्रहलाद जी बोले, तो मैं वचन देता हूं, कोई गड़बड़ी होगी उसकी सारी जिम्मेवारी मैं ले लूंगा, तुम लोग बिल्कुल न डरो, प्रेम से मेरे प्रभु को पुकारो। विद्यार्थी बोले, तब हम सब तैयार हैं। फिर क्या था, सारे विद्यार्थी हो गए तैयार। गुरुजी विद्यालय में है नहीं, मौका बहुत बढ़िया है, चलो नाचते हैं, झूमते हैं। अब प्रहलाद जी के मित्र तो मेरे साथ खूब प्रेम से गाएं, और हिरण्यकश्यपु के मित्र भले ही शांत बैठे रह जाएं। गा उठे सारे विद्यार्थी प्रहलाद जी के साथ, राधा राधा कृष्ण राधा